दोस्तों आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस चैनल में दोस्तों एक नए वीडियो के साथ आए हैं दोस्तों। इसमें बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का किरण पब्लिकेशन का एक न्यूज़ सेट को लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का प्रैक्टिस वर्कबुक है दोस्तों। और क्या है इसमें दोस्तों 2022 तक के हाल प्रश्न पत्र में है दोस्तों। और इसमें सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये 10वीं यानी मैट्रिक के लेवल का है, इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। और क्या है इस बुक में दोस्तों, यही लिखा हुआ है 10वीं के मैट्रिक 10वीं के लेवल का इसमें कोई प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, बदले हुए पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। और बदले हुए पाठ्यक्रम पर आधारित हैं दोस्तों। हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नों का भी समावेश किया गया है दोस्तों। और क्या इस बुक में है दोस्तों, यही है कि 25 इसमें सेट हैं दोस्तों। क्या है इसमें सबसे खास बात क्या है इसमें दोस्तों, 25 सेट हैं। 25 सेट जो है उत्तर के साथ व्याख्या भी इसमें दिया गया है दोस्तों। और 2022 तक के हल प्रश्न पत्र भी दिए गए हैं दोस्तों। और 10वीं तक के जो बुक होते हैं हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान और समान ज्ञान के साथ समसामयिक मामले के भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं दोस्तों। और हम लोग आगे देखते हैं इस किरण पब्लिकेशन के बुक में क्या दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों। समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, मॉडल सेट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 बहुत सारे देखिए 3 4 5 6 7 8 9 इसमें 25 मॉडल पेपर दिए गए हैं दोस्तों। और ये जो सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए किस श्रेणी के सीट हैं दोस्तों वो दिए गए हैं। और क्या क्या अनिवार्य होना है वो दिए गए हैं दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले दोस्तों समसामयिक घटनाएं को देखेंगे। किसे देखेंगे दोस्तों, समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। क्योंकि सबसे पहले इस बुक में समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के स्टार्ट होता है ये बुक। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले क्या है, राष्ट्रीय समसामयिक घटना। क्या है, राष्ट्रीय समसामयिक घटना से इस बुक की प्रारंभ होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, वो भी राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल के क्या क्या करेंट अफेयर्स हैं दोस्तों। तो हमारा देखिए दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जल्दी दोस्तों, अब देखिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, किस आईआईटी द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों, किस आईआईटी में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। तो आईआईटी मद्रास में, किस में, आईआईटी मद्रास में। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आईआईटी मद्रास में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, भारत ने किस देश में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर्स है दोस्तों। हाल ही में कौन सा ऑपरेशन कावेरी किस देश के लिए शुरू किया गया दोस्तों, तो सूडान। किस देश में, सूडान में जो अशांति हो रहे हैं उसमें नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी का स्टार्ट किया गया है। कहाँ, सूडान में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 यानी कि सूडान। तो दोस्तों एक करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आईजीजीएल की एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है। तो दोस्तों जल्दी आंसर बताइए दोस्तों, वाटर लाइन पाइपलाइन का प्रोजेक्ट किस नदी से संबंध है दोस्तों, किस नदी से संबंध है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से। इससे ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। माना गांव को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो माना गांव किस राज्य में स्थित है दोस्तों, भारत का प्रथम गांव यानी पहला गांव उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि उत्तराखंड में भारत का पहला गाँव है कौन, माना गाँव भारत का पहला गाँव है। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जल निकायों की पहली गणना के अनुसार कितने प्रतिशत जल निकाय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने परसेंट जल निकाय स्थित है दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों, 97.1%। कितना, 97.1%। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जल्दी आंसर बताते जाइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जीके है दोस्तों। विदाउट बॉर्डर्स की ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है। तो फ्रीडम प्रेस में 2023 में भारत कौन से स्थान पे है दोस्तों, 2023 के फ्रीडम प्रेस में, विश्व वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस में। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन होगा कौन सा, 161वें स्थान पे। किस स्थान पे है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 2023 के भारत, 161वें स्थान पे दोस्तों। और हमारा 7वां प्रश्न है दोस्तों,
जम्मू कश्मीर के बाद अब किस राज्य में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है? तो दोस्तों ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के बाद अब किस राज्य में मिला है दोस्तों? तो राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा लिथियम कहाँ है? राजस्थान में मिला है दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने किस शहर में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन यानी SCO स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है? तो दोस्तों किस शहर ने मेजबानी की है दोस्तों? नई दिल्ली ने। किस शहर ने? नई दिल्ली ने। कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नई दिल्ली ने पहली बार SCO स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है। नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद किसे नए कानून और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। तो अर्जुन राम मेघवाल को। किसे? अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्जुन राम मेघवाल, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स तस्करों के गठजोड़ के खिलाफ किस ऑपरेशन को चलाया? तो NIA ने किस ऑपरेशन को चलाया दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, किस ऑपरेशन को चलाया दोस्तों? तो ऑपरेशन कौन सा है दोस्तों? हमारा ऑपरेशन है ध्वस्त। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन ध्वस्त को चलाया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑपरेशन ध्वस्त को NIA ने चलाया है आतंकवादी गतिविधियों के लिए। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के द्वारिका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है? तो केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य में रखी है आधारशिला दोस्तों? जल्दी बताइए। कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला गुजरात में रखी। कहाँ? गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। किसमें रखी है दोस्तों? गुजरात में। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। अब हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कपिलेश्वर मंदिर जिसे ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है, किस राज्य में स्थित है? तो कपिलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में? उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, अश्विनी वैष्णव ने भारत में किस वर्ष के अगस्त से पहले बुलेट ट्रेन शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो अश्विनी वैष्णव ने किस वर्ष के अगस्त से पहले बुलेट ट्रेन शुरू किए जाने की घोषणा की है दोस्तों? जल्दी बताइए दोस्तों। तो इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? 2026। क्या होगा? 2026, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 2026 के अगस्त से पहले बुलेट ट्रेन हमारे देश में चलेगी दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा स्थान पे है दोस्तों? तो अपना भारत देश कौन सा है? तो 13वां स्थान पे। कौन सा? 13वां स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 13वें स्थान पे भारत स्थित है दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी में कौन सा संस्थान भारत में पहले स्थान पे है? तो कौन सा संस्थान भारत में पहले स्थान पे है दोस्तों? तो IIT बम्बे। कौन सा? IIT बम्बे जो है भारत में पहले स्थान पे है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? IIT बम्बे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो पासपोर्ट सूचकांक भारत कौन से स्थान पर रहा है 2023 में दोस्तों? अब हमारा ऑप्शन है ये दोस्तों 144, 145, 149 या 150। तो कौन सा स्थान पर रहा है दोस्तों हमारा भारत? 144वां स्थान पे। कौन सा? 144वां, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है? तो किस राज्य के सुगंधित चावल नागरिक दुबराज को टैग मिला है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ के। किस राज्य के? छत्तीसगढ़ उनके चावल को GI टैग मिला है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3, यानी कि छत्तीसगढ़। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो किस स्थान पर रहा है दोस्तों भारत? कौन सा स्थान पर रहा है? तो 5वें स्थान पर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5वें, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 5वें स्थान पर रहा है भारत। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
किस हवाई अड्डे ने 2022 में विश्व के व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया? तो कौन सा स्थान व्यस्तम में 9वां स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण कहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों? तो महाराजगंज। कहाँ? महाराजगंज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? किस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला दोस्तों? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का हाल ही में दर्जा मिला है। अब हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल में ही ओबीसी का दर्जा दिया है? तो किस राज्य ने ओबीसी का दर्जा दिया है दोस्तों ट्रांसजेंडर को? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य ने? मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर होगा। ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने दर्जा दिया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो रैंकिंग में आपराधिक देशों में कौन सा स्थान है भारत का? तो 77वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 77वां, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सबसे आपराधिक देशों में हमारा देश भारत देश 77वां स्थान पे, यानी 77। हमारा अगला प्रश्न नंबर 24, किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनी है? तो किस शहर में भारत नदी के अंदर चलने वाली मेट्रो बनी है? तो कोलकाता मेट्रो। किस शहर में? कोलकाता में नदी के अंदर मेट्रो चलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जनरल करेंट अफेयर्स का बहुत ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य के गोरखपुर शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा राज्य में। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब सभी बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके करेंट अफेयर दोस्त, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसे देखें। सरकार ने सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ रुपए की सीमा विकास के लिए मंजूरी दी है दोस्तों? तो 4800 करोड़ रुपए की। कितना? 4800 करोड़ रुपए की, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 4800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदान मिली है? किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदान मिली है? तो उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की बेरोजगारी दर फरवरी में बढ़कर 7.45% हो गई है? तो किस देश की हो गई है बेरोजगार दर दोस्तों? तो अपने देश भारत की। किस देश की? अपने देश भारत की बेरोजगारी दर सबसे 7.45% हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 29, भारत में अपना अंतर्राष्ट्रीय शिखर शाखा परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिखर शाखा परिसर स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है दोस्तों? तो हमारा डिकन विश्वविद्यालय। कौन सा? डिकन विश्वविद्यालय जो बना है वो कि पहला विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालय बना है, डिकन विश्वविद्यालय। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रही समर्थ योजना यानी समर्थ स्कीम किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो समर्थ स्कीम किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो कपड़ा मंत्रालय से, यानी कि कपड़ा मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में 5 दिवसीय होली का संस्करण आओसांग उत्सव आयोजित किया गया है? तो किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो हमारा किस राज्य में आयोजित किया गया दोस्तों? तो मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर में आयोजित किया गया। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो क्या सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किस राज्य में किया मोदी जी ने? तो मोदी जी ने सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कर्नाटक में किया। कहाँ? कर्नाटक में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन मोदी जी ने कर्नाटक में किया। अगला प्रश्न है हमारा, रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना?
तो रेशम उत्पादक का बीमा शुरू करने वाला कौन सा राज्य पहला बना है? तो उत्तराखंड। इसका यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि उत्तराखंड बना है। भारत और किस देश की सेना के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया है? तो किस देश के साथ आयोजित किया गया था? तो मिस्र यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। मिस्र देश की सेना के बीच आयोजित किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, दस्तावेज डिजिटलीकरण के अच्छे बड़े अभियान के तहत सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? तो केरल बना है। केरल पहला राज्य बना है जो डिजिटलीकरण दस्तावेज को प्रदान करने वाला राज्य बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, केरल, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, पराक्रम दिवस पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कितने अनाम द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो कितने अनाम द्वीपों का नाम रखा गया है दोस्त? तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका 21, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 21 द्वीपों का नाम जो हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 द्वीपों का नाम रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नया नाम क्या किया गया है? तो मुगल गार्डन का नया नाम क्या किया गया है? तो अमृत गार्डन, यानी कि अमृत उद्यान नया गार्डन किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो किस शहर को आंध्र प्रदेश को नामित किया गया है? तो विशाखापत्तनम को नई राजधानी के रूप में नामित किया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है हमारा? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में, यानी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का भागीदार देश संगठन कौन था? तो कौन सा भागीदार देश संगठन था? SCO। कौन था? SCO, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हार्टेज के तहत कितनी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की परिकल्पना की है? तो कितनी ट्रेन चलाने की परिकल्पना की है? परिकल्पना 35 ट्रेन चलाने की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट इसका आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न दोस्त, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यायात्सो झील को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये लद्दाख में। किस राज्य में? लद्दाख में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, लद्दाख इसका करेक्ट आंसर। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक में उद्घाटन किया एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। अब हमारा अगला प्रश्न है, GSI ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सालाना हैमाना क्षेत्र में पहली बार 59 लाख टन का लिथियम भंडार की खोज की है? तो किस राज्य ने की है दोस्तों? तो जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर इसमें करेक्ट आंसर होगा। जम्मू और कश्मीर में पहली बार 59 लाख टन लिथियम का भंडार का खोज की गई। तो दोस्तों ये सभी जो हम लोगों ने समसामयिक यानी कि करेंट अफेयर्स देखा, ये सभी बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम लोग इसमें नेशनल करेंट अफेयर्स देखें, और हम लोग अगले में इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स देखेंगे। तो थैंक्स गाइस, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नए करेंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स गाइस।